नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर में है और हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता योगेंद्र सिंह जी। योगेंद्र सिंह जी, आप इस समय भाजपा के सदस्य हैं। नमस्कार जी, हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। इस समय आपको पार्टी की तरफ से क्या दायित्व है? भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के पंचायती राज के प्रदेश के मैं प्रभारी हूँ। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में आप कब से हैं, या आप जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी में हैं? मैं जनसंघ से मैं पार्टी में हूँ। 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था बम्बे में, वहीं से हम भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, वहीं पर पार्टी बनी और वहीं से हम सम्मेलन में गए हुए थे। जो सम्मेलन में समता नगर उस स्थान का नाम था, जो समुद्र के पास बना हुआ था। उस वक्त का तो दृश्य अजीब था। पूरे भारत के सरकार ने वहां पर रेलवे कार्यालय खोल दिया था, इसलिए कि पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम होता था तो कोई सब नहीं करते थे, टिकट नहीं कटाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके अधिकारी, सभी लोग बिना टिकट के कहीं नहीं जाते थे, न अभी जाते हैं, न उनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का जब स्थापना हुआ था उस समय से आप इस पार्टी के सदस्य हैं। तो इस समय जो चुनाव बिहार में अब होने ही जा रहा है, इस चुनाव को लेकर आपको कोई दायित्व नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के तो बराबर निरंतर अभी तक मैं दल का किसी पद पर रहा हूं, अभी भी हूं। लेकिन चुनावी रणनीति को लेकर के अभी तत्काल जो पूरे बिहार की स्थिति है और सिवान की जो स्थिति थी, इसमें जो सिवान और पूरे बिहार का तुलना करता था एक सिवान, सभी लोग सिवान से नकल किया करते थे। सिवान में जो शहाबुद्दीन का राज था, उसमें चूर लोग नहीं कसते थे। भारतीय जनता पार्टी के गिने गुने कार्यकर्ता, पदाधिकारी, राजदेव बाबू, बलवीन प्रसाद यादव, शंभू प्रसाद, रणविजय सिंह और नहीं चंदेश्वर सिंह, अमलोड़ी सरसा, अयोध्या, ऐसे लोग पार्टी के लिए जब भी कार्यक्रम हुआ करते थे, मंच पर चढ़ जाते थे, तन मन धन से काम करते थे। लोग कहा करते थे मन जाइए, अरे अब मारे जाइएगा। फिर भी ये लोग टिकते नहीं थे, उस मंच पर चढ़ करके भाषण देते थे, कार्य करते थे और सभी लोग निरंतर अपने मरने की चिंता नहीं की। कारण कि ये संकल्प लोग करते थे कि मरना तो जीवन में एक बार है, तो डरना क्यों। लोग ठहराते थे भाई अजमी लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के समय में पूरे बिहार और खास करके सिवान की इस धरती के लाल राजेंद्र बाबू की भूमि पर जो कार्यकर्ता निरंतर लड़े हैं, पार्टी के लिए कोई अस्तित्व पार्टी नहीं देती है। अच्छा, ये बताइए, आप कभी विधानसभा का चुनाव लड़े हैं? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 90 में मैं चुनाव लड़ा हूँ। 1990 में जब उस वक्त पार्टी का कोई खास जनादेश नहीं था, पार्टी ने हमको टिकट दिया, हमने चुनाव लड़ा। इसके बाद 5 साल हमने अभी तक निरंतर काम किया। दूसरी बार मिलता तो मैं चुनाव जीत जाता, लेकिन टिकट मुझे काट दिया गया। अच्छा, आप इस बात के भी साक्षी हैं कि जब जो बाबरी ढांचा था उस समय जब तोड़ा गया, तो आप उस समय कार सेवक के रूप में कई बार अयोध्या आप गए थे। ऐसे तो हमने वहां पर 3 बार गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम हुआ करते थे छपरा सिवान गोपाल थे, मैं प्रभारी था। उसमें हमारे साथ में राजदेव बाबू और भगवान जी सिंह सराउत और सुधांशु सिंह तारी, ऐसे 180 लोग मेरे साथ में गए हुए थे वहां पर। और ढांचा के जब वहां पर तोड़ने की बात हुई तो वहां पर समझिए मैं क्या दृश्य बताऊं। जय श्री राम को घोष लगते थे और वहां पर पूरे 1.5 इंची का पाइप था। 3 बार कर करके जय श्री राम करते थे और टूट जाता था। वही नहीं, रास्ता में लगाकर वहां का नीम का एक पेड़ था, बहुत विशाल लगते थे। राम सेवक 3 बार में गिराना, उमा भारती कहते थे कि 3 बार में गिराना है और जय श्री राम कहना है, तो जय श्री राम कहते थे और सब लोग जय श्री राम करते थे और खींचते थे और 3रा बार नीम का पेड़ गिर गया। आज वहां रामलला का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, वहां
प्रधानमंत्री ने शिलान्यास भी करता है, तो आपके जैसे कार्यकर्ता को क्या लगता है, क्या मन में आता है? देखिए, पार्टी पूछे ना पूछे, लोग पूछे ना पूछे, लेकिन मन में इतना उत्साह है, लगता है कि घर में कोई शादी विवाह है, और लगता है कि वैसा हम लोग उत्साहित है, लगता है कि एकदम खून मैंने अब भगवान ने ऐसा कर दिया कि भगवान का वहां पर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, और बहुत खुश है, इतना बुलंदी की खून मेरा बढ़ गया है। जय श्री राम। हम लोग जो सपना किए थे, लाठी चार्ज हुआ, हम लोग जब जा रहे थे, मुलायम सिंह की सरकार थी, हम वहां पर फिर हम प्रभारी थे 3 जिला के, हमारे साथ में 280 लोग थे। मुलायम सिंह ने इतना हम लोग को प्रताड़ना कराया कि समझिए कि वहां पर लाठी चार्ज हुआ, और सारे लोग मैंने हम पर जब लाठी चार्ज होने लगा तो सारे सब हम पर रोक लिए, उन पर गिरने लगा और लोग रोकने लगे। वो दृश्य देखने के बाद लगता है, लेकिन आज का भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी जब आते हैं, हमारे चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे विश्वास है, मुझे प्रदेश के अध्यक्ष पर भी विश्वास है, मंगल पांडे जी पर विश्वास है, सुशील कुमार मोदी जी पर विश्वास है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के यही आए थे हम पर, जब शहाबुद्दीन ने वार किया था, मोदी जी 10 बजे रात में आए, कहे हम खिसला गए थे कि मेरे 5 भाई के नाम से आपसे हम लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, इसे मारेंगे, इस कुकर्मी को आकर के मारा। हमारी माँ का भी ध्यान हो गया, हार्ट फेल हो गया मेरी माँ को, हम बड़ा दर्वित थे। उन्होंने कहा कि देखो जोगेंद्र सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के तुम बीज हो, बीज के बचा लो, नहीं तो तुम्हारी कभी भी हत्या कर देगा कुकर्मी। इसलिए उस वक्त इतना संघर्ष करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दृष्टि नहीं देते हैं। ये बहुत यहाँ की जनता क्रोधित है, दुख है। एक बात और, जब मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में जो लाल चौक पे तिरंगा फहराना था श्रीनगर में, उसमें भी आप नेतृत्व कर रहे थे और उसमें भी आप गए हुए थे, उस समय का कुछ बताइए। हाँ, वहां पर भी हम संयोग से लुघमी को प्रभारी बनाया करते थे। मैं भी तीनों जिला का मैं भी प्रभारी था। हमारे साथ में 68 लोग थे, जिसमें पूजनीय हमारे राजदेव बाबू हज नहीं है, वो भी थे, उसमें भगवान जी सिंह भी थे, सुधांशु सिंह टारी भी उसमें भी थे, ऐसे लोग छपरा के भी लोग थे, सुदामा तिवारी, ये सब लोग हमारे साथ में थे। और जब वहां पर हम लोग पहुंचे महाराज, अब क्या बताएं, कश्मीर से वहां की औरतें रू रू करके हम लोग को कहती थी, बेटा ये लो खाओ, वो खाओ, काजू किशमिश दिया करते थे। मैंने उन लोग को लगा कि ये लोग हमारे रक्षा के लिए आए हैं, हम लोग को इतना स्वागत करते थे। लेकिन वाकई में वहां पर इतना डर था। पुलिस जब हम लोग जाते थे कहीं आपको टॉयलेट करने के लिए, तो पीछे 5 पुलिस लग जाती थी कि इनको कोई मार भी दे। वो दृश्य देखने को मिला वहां पर। हम गए, हम लोग कहा कि 500 रुपया मरने के लिए जमा होता था, हम लोग सब लोग 500 रुपया जमा किए मरने के लिए। लोग कहते थे ये मर जाएगा, वो जमा करके जो जाना है उनको, वो लाल चौक पर हम लोग जमा किए और गए। तब तक पहाड़ का यदि बर्फ का पहाड़ गिर पड़ा, इसलिए वहां से हम लोग नहीं जाने में समर्थ नहीं। यानी ये कहा जा सकता है कि भारत माता और राष्ट्र के का मूल मंत्र ही आप लोगों के दिमाग में था, और आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया, आपने इतना बड़ा काम किया। एक तो आज जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेके और बिहार में भी सत्ता में है, तो उसकी जो दशा है, चाहे जो उसका जो आप जैसे कार्यकर्ताओं के प्रति जो उसका रवैया है, इसको देख के आपको दुख नहीं लगता? देखिए, दुख तो काफी लग रहा है, लेकिन जितने वो कार्यकर्ता थे उस वक्त हमारे जैसे, वो राष्ट्रभक्त के लिए थे, भारत माँ के सपूत में थे कि भारत माँ पर कोई आंच नहीं आने पाए, कोई भारत माँ को कुछ मटकी नहीं मारे, कुछ कह नहीं पाए। ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ये दूसरा कुछ सोचती थी, अपने स्वार्थ में सोचती थी। ये राष्ट्रभक्त था, आज भी है, लेकिन पहले और आज में अंतर है। अंतर यही है कि जो आज वो लोग अपने निछावर कर दिए हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करती जा रही है। और जितने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पूरी जिला, पूरी बिहार के लोग को नहीं पूछते हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन यह राह पढ़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बुरे नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, लाल किशन आडवाणी को करता हूँ कि धरातल का संगठन का काम किया, और पूरी भारतवर्ष में उन्होंने संगठन करके गाँव गाँव शहर घूम करके उन्हें काम किया। उसमें हम लोग हर मौके पर रहे, बराबर करता रहे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आज किसी को सोचती नहीं है, पूछती नहीं है, समझती नहीं है, उसको पद नहीं देती है और उसको चुनाव नहीं लड़ाती है। अच्छा, आप दुरौधा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप मूलतः सिसवन प्रखंड के बघौना पंचायत अंतर्गत सोही गांव के रहने वाले हैं, तो क्या इस बार पार्टी चुनाव में आपको टिकट देगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर मुझे आज भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अवश्य मुझे टिकट देगी। अगर टिकट नहीं देगी तब? यदि टिकट नहीं देगी तो जनता तो कहती है कि आप निर्दलीय लड़ जाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस पर मैं चिंतन मंथन कर रहा हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो अपने आप को बहुत गलत करती है। कम से कम बीज बचाने के लिए पूरे बिहार में, जिला में एक दो ऐसे सही और ऐसे त्यागी तपस्वी को देना चाहिए ताकि पार्टी बचा रहे। ऐसे लोगों को पार्टी में टिकट दिया जाता है कि आया, यहां चला गया, उस पार्टी में चला गया और फिर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। वो दरार की काम करता है, संगठन को पालता है और आज जो संगठन है दरदर हो गया है। लेकिन मुझे कष्ट है कि मुझे कुछ मिले न मिले, लेकिन पार्टी मिलकर रहे, ज्वाइन करे, हम यहाँ से सरकार बनावे, हम इस चिंता करते हैं। ये भी मैं जरूर सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट अवश्य देगी। आप कई बार कई मंचों से बहुत कुछ सुनाया करते हैं, ना श्री नारद मीडिया के दर्शकों के लिए कुछ सुनाइए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की रियाज से खुशबू आती है, कलियों ने बताया है मुझको, और उस दर्द में चाहत है कितनी, यह दिल ने बताया है मुझको। आपने देखा और सुना जोगिंदर सिंह ने कितनी बेबाकी से 1980 से लेके अभी तक के भारतीय जनता पार्टी का जो सफर रहा है और उसमें ये किस तरह के सहयोगी रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने बेबाक ढंग से और पूरे विस्तार से बताया। और कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है और ऐसे कार्यकर्ताओं का जो दर्द छलक रहा है, शायद इस पर पार्टी ध्यान देगी। जोगिंदर सिंह जी के बारे में यही कहा जा सकता है, तू पत्थर की ऐठन है, मैं पानी की लोच, तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी सोच। जोगिंदर सिंह जी, आप श्री नारद मीडिया से आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700947 75 883 पर।